जी बिल्कुल, आज हम मौजूद है कराची के इलाके शेरशाह गुलबाई में यूसी 6 में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जानिब से साबका नाजिम भी रह चुके हैं और इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नॉमिनेट चेयरमैन के उम्मीदवार भी हैं। अच्छा सर, आपने अपने साबका नाज़िम दौर में 200 से ज़ायद शेरशाह की गलियां तामीर करवाई। अब जो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इलाके में सीवरेज के काम करवा रहे हैं, काफ़ी लोगों का ये कहना है कि ये बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम को लॉलीपॉप दे रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 2001 की आपने बात की, 2001 में अवाम दोस्त से मैं लड़ा था और हमने शेरशाह में काफ़ी काम कराए थे, हमें नाज़िम मुंतखब हुआ था। और अभी जो लोग बातें कर रहे हैं तो ये अफवाहें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन में काम कर रही है। बल्दियाती इलेक्शन में नहीं, पीपल्स पार्टी जो अपने काम है, जो अप्रूव्ड है, जो MNA से हुए हैं या ADP में हुए, जितने भी काम है पुराने नए, सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इलाकों में काम कर रही है। बल्दियाती इलेक्शन के नहीं, जितने काम भी हमने दिए थे वो आए हैं और वो काम ये हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिए और आए हैं और अपने इलाकों में हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बिल्कुल नहीं कर रही है। इंशाअल्लाह अगर बल्दियाती, ये हम आपको साबित करेंगे, अगर बल्दियाती इलेक्शन तो हो सकता है पोस्टपोन भी हो जाए 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो फिर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम रोक देंगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहे 1 साल के लिए इलेक्शन मुलतवी हो जाए या ना हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने काम है वो कंटिन्यू रहेंगे। पूरी क्या हमारी टाउन में जो उन्होंने कामों का आगाज़ किया वो कंटिन्यू रहेंगे, उनका इलेक्शन से कोई वास्ता नहीं है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने नुमाइंदों के थ्रू, अपने अहदेदारों के थ्रू, अपने चेयरमैनों के थ्रू कराएगी, चाहे इलेक्शन हो या ना हो। आपने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ किस सन में किया? सियासी कैरियर का आगाज़ तो मैं जब से मैंने मैट्रिक किया और मैं इंटर में गया तो मैंने PSF से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आगाज़ किया। और फिर मैं 2001 से पहले जब मैं यूथ में पाकिस्तान PYO यूथ में पीपल्स पार्टी में चल रहा था, तो उस वक्त हम पीपल्स पार्टी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, तो उस वक्त मैं गिरफ़्तार भी हुआ था। तो जब मैं जेल से जैसे भी रिहा हुआ था, 2001 की बात मैं कर रहा हूँ, तो जैसे भी रिहा हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे टिकट दिया। और ये शेरशाह से कभी भी ज़िंदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीट नहीं जीती थी। वाइस शख्स था कि मैंने 2001 में पीपल्स पार्टी ने मुझे, मेरे जितनी भी मेहनत थी उसको देख के पीपल्स पार्टी ने मुझे टिकट दिया। और पहली बार 2001 से मैं नाजिम का इलेक्शन लड़ा अवाम दोस्त पैनल से, जो कि पीपल्स पार्टी का ही पैनल था, और ये सीट में पहली बार 2001 में जीता था और काफ़ी तरक्याती काम कराए थे मैं। आपके साथ ANP ने इत्तेहाद किया, जबकि अवामी हलकों का कहना है कि ANP ने जो आपके साथ इत्तेहाद किया वो आपकी शख्सियत को देख कर आपके साथ इत्तेहाद किया, इसमें पार्टी का कोई किरदार नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, जहाँ तक शख्सियत की बात है वो भी आपकी बात सही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो दो यूसियाँ है, UC पाइप सिर्फ UC 6 में नहीं किया हमने, UC पाइप में अवामी नेशनल पार्टी ने BP पीपल्स पार्टी का ऐलान किया, बल्कि UC पाइप में हमने अवामी नेशनल पार्टी को अपना जो है ना उसका चेयरमैन भी दिया है। चेयरमैन उसका है और वाइस चेयरमैन UC पाइप में हमारा है। और उसकी बिना पे उन्होंने हमारे साथ UC 6 में भी मुकम्मल, मेरे चाहे आप शख्सियत बोलो चाहे पार्टी बोलो, लेकिन अवामी नेशनल पार्टी ने हमारे साथ मुकम्मल ताउन का, मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ शख्सियत पे, हमने उसको अवामी नेशनल पार्टी को उसके बदले में UC 5 में हमने उसको चेयरमैन दिया है बाकायदा। तो इस वजह से हम दोनों UCओं में हमारा इत्तेहाद है, UC 5 लेबर स्क्वायर और UC 6 शेरशाह। बाकी वो हमारा इलाका है, वो हमें समझते हैं, हम काम करने वाले बंदे हैं। उनके जितने UC 6 का सदर है अजीज़ खान, जितने भी लोग हैं वो भी काम करने वाले बंदे हैं। लिहाजा हम एक दूसरे के कामों को देख के हमने एक दूसरे के सपोर्ट किए और उसमें हमें दोनों पार्टियों की हिमायत हासिल है, हमें इत्तेहाद की भी दोनों पार्टियों की हिमायत हासिल है। वैसे तो शेरशाह UC 6 मसाइस्तान का गढ़ इस टाइम बना हुआ है, ना तो यहाँ सीवरेज का निज़ाम है, ना तालीम का निज़ाम है, ना पानी का निज़ाम बेहतर है। आप अपने साबका दौरे नाजिम में भी वो काम नहीं करवा सके जो आपकी ख्वाहिश हो कि इस मरतबा अगर मैं यहाँ से कामयाब हो जाता हूँ तो इस इलाके में ये काम होना ज़रूरी है जिससे इलाका मकीन मुफीद हो। नहीं, जब आप साबिका नाजिमी की दौर में बात करते हो तो जो अभी आप UC 6 की हालत देखते हो ना, ये शेरशाह अभी 2 UCओं में तकसीम हो गई। उस वक़्त ये पूरी शेरशाह जो है ना ये 1 UC थी, ये 2 UCयाँ नहीं थी, पूरा 1 UC था जिसका मैं नाजिम था। और
जो हमारी ख्वाहिश थी हमने उस मुताबिक, जिस तरह आपने जिक्र किया कि 200-250 गलियाँ भी हमने बनाए, मेन रोडे भी बनाए, तमाम गलियों में। अभी आप जिस गलियों में जाओगे, चाहे लोग मुझे वोट दे या नहीं दे, लेकिन लोग आपको ये बताएंगे कि भाई शबीर, ये जो जितनी सेवरेज लाइन डली है या ये गली बनी है, ये मेरे दौर में बनी है। उसके बाद मुझे चांस नहीं मिला। 2005 में जब दूसरे बंदे मंतखब हुए तो उन्होंने बिल्कुल शेरशाह में, लोग इसके गवाह है, आप भी गवाह है, बिल्कुल काम नहीं किया था। तो लाजमी बात है काफ़ी गैप उसमें आ गया 2005 से। फिर 2000 भी फिर बल्दियाती इलेक्शन का तो ये सिलसिला होता है कि जब एक दफ़ा हो जाते हैं तो फिर 10 साल इलेक्शन भी नहीं होते। उसके बाद अभी जो हमारे साबिका लोग आए थे, चेयरमैन वगैरह, उन्होंने भी इलाके में अपनी दूसरों को तो गलियां छोड़ के उन्होंने 4-5 साल में अपनी गलियां भी नहीं बनाई। वो यही फंड का रोना रो रहे थे, ये रोना रो रहे थे कि भाई हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास इख्तियार नहीं है, पीपल्स पार्टी फंड नहीं दे रहे, तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो इसमें 2001 से लेके अभी तक जो मेरे नाजिमी का दौर था उसमें 22 साल का गैप आ गया। और शेरशाह उसी 2005 में जो हमने बनाया था, इतने बड़े गैप में दोबारा उसी हालत में आया है। और इंशाल्लाह जहाँ तक कामों की आगाज़ है, कामों की आगाज़ तो हम देखो, एक नाजिम क्या काम करता है, नाजिम का ये काम होता है कि भाई वो गलियाँ बनाए या वो सेवरेज लैंड डाले, वो तो हमने पहले आगाज़ कर दिया, हम कर रहे हैं। इलेक्शन हो या नहीं हो, हमने वो काम अपनी शुरू कर दिए। और इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद भी हमारा पूरा इरादा है कि हम सबसे पहले तो पूरी सेवरेज लाइन, क्योंकि सबसे बड़ा मसला पीने के पानी का है और उसके बाद मेन सेवरेज लाइन का मसला है। यूसी 6 से इस मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से और भी लोग थे जो चेयरमैन के लिए उम्मीदवार थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आप पर एतमाद किया और आपको चेयरमैन के लिए मुंतखब किया। इस पर आप क्या कहेंगे? पार्टी ने जो मुझ पर एतबार किया है, इंशाल्लाह हम भारी अक्सरियत से सीट विन करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देंगे और क्यामाई टाउन का चेयरमैन भी इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का होगा। 28 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर्स और यूसी 6 की आवाम को क्या पैगाम दें? यूसी 6 की आवाम से मेरी ये दरख्वास्त है और पीपल्स पार्टी के वर्कर से दरख्वास्त है कि अपने पार्टी का साथ दे। और यूसी 6 के दूसरे लोगों से, जिस पार्टी से भी उनके ताल्लुक़ है, मैं चाहता हूँ कि इस वक्त वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतबार करें। अगर उन्होंने शेरशाह को बनाना है तो हम पे एतबार करें, तीर पे मोहर लगाए। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे तमाम मसाइल, हम उनसे काम लाएंगे और हम तमाम मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। और हम आवाम की, जितने भी यूसी 6 की आवाम है, उनकी उस वोट का हम कदर करेंगे और हमको हम ठेस नहीं पहुंचाएंगे। इंशाल्लाह तमाम शेरशाह हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस तीर के निशान को वो मोहर लगाए, हम शेरशाह उनको इंशाल्लाह बना के दिखाएंगे, चाहे जिस तरह भी हो। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे यूसी 6 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से चेयरमैन के लिए मुंतखब शबीर खान तुम न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे, जिनका अपने हल्के की आवाम को कहना था कि मेरे हल्के की आवाम 28 अगस्त को बाहर निकले और बड़ी तादाद में वोट कास्ट करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब कराएं ताकि इनके मसाइल हल हो सकें। कैमरामैन मोहम्मद नुमान के साथ मोहम्मद आमिर, तुम न्यूज़, कराची।